हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन राय स्मार्ट क्लासेस। आज मैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज प्राचीन बिहार से लेकर आधुनिक बिहार तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। ये सीरीज आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज बिहार से संबंधित एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ और इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताएंगे। शुरू करते। व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड? बिहार डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 27 मार्च। करेक्ट आंसर क्या है? 22 मार्च, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग किया गया था, इसलिए हम 22 मार्च को बिहार डे मनाते हैं। Which of the following is first capital of kingdom मगध? एक मगध किंगडम का सबसे पहला कैपिटल कौन था? ऑप्शन नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज राजगीर। राजगीर मगध साम्राज्य का राजधानी था। सबसे पहला राजधानी राजगीर था। इन विच ऑफ द रॉक एडिक्ट अशोक मेंशन अबाउट द कलिंगा वार? किस शिलालेख में, अशोक के किस शिलालेख में कलिंगा वार की जिक्र है, मेंशन है? किसमें मेंशन है? ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 13, शिलालेख 13, 12, 11, 10। तो जो कलिंगा वार का डिटेल मेंशन है वो किस में है? शिलालेख 13 में। दैट इज द करेक्ट आंसर। When was Bihar carved out from the state of Bengal presidency? बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? ऑप्शन ए 22 मार्च 1912, 5 अगस्त 1921, 22 मार्च 1908, 22 मार्च 1912। द करेक्ट आंसर इज 22 मार्च 1912, 1912। बंगाल प्रेसिडेंसी को प्रेसिडेंसी से बिहार को 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था। द फ्रेंच कंट्रोल ओवर द ट्रेड ऑफ बिहार केम टू एंड आफ्टर द बैटल ऑफ। जो बिहार में फ्रेंच बिजनेस करते थे उनका जो कंट्रोल था कब ख़त्म हुआ? किस बैटल के बाद ख़त्म हुआ? किस लड़ाई के बाद ख़त्म हुआ? ऑप्शन क्या दिए हैं? प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चुनार, बैटल ऑफ बक्सर, मुजफ्फरपुर। तो जो फ्रेंच का कंट्रोल बिहार पे ट्रेड बिजनेस करने से ख़त्म हुआ था, प्लासी युद्ध के बाद भी फ्रेंच का कंट्रोल बिहार पे ख़त्म हो गया, जिससे कि वो ट्रेड बिजनेस करते थे, ख़त्म हो गया था। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार? बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन हिंदी एंड उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत एंड हिंदी, ऑप्शन सी हिंदी एंड संस्कृत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी एंड उर्दू। करेक्ट आंसर। टू कोप विथ फेमिन्स ऑफ बिहार, ग्रेनरी ऑफ गोल घर वाज बिल्ट इन। जब बिहार में बाढ़ अकाल आया था तो जो गोल घर का अनाज भंडार के लिए गोल घर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1786, 1770, 1745, 1760। तो जो गोल घर बन के तैयार हुआ था 1786 में बन के तैयार हुआ था। 1783 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था तो गोल घर अनाज भंडार करने के लिए गोलघर टाइप का वो बनाने को बोला गया था, जो 1786 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। Who is also known as the बिहार केसरी। इसमें से किसे बिहार केसरी कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री विद्यापति, श्री कृष्णा सिंह, श्री विनोदानंद झा। तो श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार। बिहार का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बनाना, नीम, मैंगो, पीपल। द करेक्ट आंसर इज पीपल, ऑप्शन डी। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार। बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शंस लोटस, रोज, मैरीगोल्ड, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज मैरीगोल्ड, गेंदा। विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। बिहार का जो राष्ट्रीय एनिमल क्या है? बुल, काउ, डॉग। राजकीय जो बोलेंगे स्टेट एनिमल, राजकीय जानवर कौन सा है? तो बुल, काउ, डॉग, हॉर्स। बुल इज द करेक्ट आंसर। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। बिहार का राष्ट्रीय बर्ड जो पक्षी है वो कौन सी है? ऑप्शन स्वैन, पीकॉक, कक्कू, स्पैरो। द करेक्ट आंसर इज स्पैरो। गौरैया जो है जिसको बोलते हैं वो बिहार के राजकीय पक्षी है। एशियाज बिगेस्ट कैटल फेयर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। एशिया का सबसे बड़ा जानवरों का जो मेला लगता है किस सिटी में लगता है? सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर, या इसमें से कोई भी नहीं। तो जो बिगेस्ट कैटल फेयर जो एशिया में है कहाँ लगता है? सोनपुर में। करेक्ट आंसर। When was famine started in बिहार in 18th century। कब बिहार में अकाल 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था? 1790, 1780, 1785, 1783। तो जो एक अकाल शुरू हुआ था वो 1783 में हुआ था। दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार अकाल 1770 में भी आया था जिसमें लगभग उस टाइम बिहार 1770 और 1783 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। और उस टाइम जब 1770 में आया था तो अंग्रेज जो थे वो उनको अपने कमाई से मतलब था, तो सही तरीके से मेंटेन नहीं प्रॉपर देख ना करने के चलते
बहुत लोगों की मृत्यु, लगभग 1/3 30 मिलियंस लोग पे असर हुआ था, जिसमें लगभग 1/3 लोगों की मृत्यु अकाल के चलते मृत्यु हो गई थी। फिर से दोबारा 1783 में अकाल पड़ा, जो बिहार और बंगाल दोनों में पड़ा था। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे बारिंग हेस्टिंग्स, उन्होंने अकाल से निपटने के लिए वो गोलघर टाइप का अनाज भंडार, जो पटना में गोलघर है, वो अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, जो 1786 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। तो इसलिए व्हेन वाज फेमिन स्टार्टेड इन बिहार इन 18th सेंचुरी, तो द करेक्ट आंसर इज 1783। इन 1750 1750 पटना फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्लोज्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नवाब। 1750 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री लगाया था, वो बंद हो गया था। जो नवाब थे उनके प्रेशर के, जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम, बंगाल के नवाब ही देखते थे किसके उसमें हुआ था। उस टाइम फ्रेंच का कंट्रोल था। उसी के बाद प्लासी की युद्ध हुई, तब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई और फ्रेंच का कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो जो नवाब का प्रेशर था, किस नवाब के प्रेशर से हुआ था? अलवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, फखरुद्दौला। तो 1750 में जो पटना फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के बंद हुई थी, वो जो नवाब के प्रेशर से हुई थी। कौन नवाब थे? अलवर्दी खान। दैट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following rivers keeps changing its path? कौन सी नदी है जो हमेशा अपनी पाथ चेंज करती रहती है? सोन रिवर, गंगा रिवर, कोसी नदी, गंडक नदी। तो जो कोसी है, करेक्ट आंसर इज कोसी। कोसी हमेशा ही अपना रास्ता चेंज करती रहती, तो कोसी से बहुत नुकसान होता। बिहार के लिए सौरव भी कहा जाता है कोसी नदी। In which region is the entire state of Bihar located? जो बिहार है किस रीजन में लोकेट है? ऑप्शंस: इन द प्लेन एरिया, ऑप्शन बी इन द सी एरिया, ऑप्शन सी इन द प्लेटू रीजन, ऑप्शन डी बी एंड सी एरिया एंड प्लेटू रीजन। तो करेक्ट आंसर इज प्लेन एरिया। एक्चुअली जो बिहार की जो है एक प्लेन एरिया है। ईस्टर्न रीजन में, इंडिया के ईस्टर्न रीजन में है, प्लेन भूमि पे बिहार लोकेट है। अशोक इंस्क्रिप्शंस हैव बीन obtained from which of the following place? अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस प्लेस से पाए गए हैं? ऑप्शन: कुम्हारा, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़, या सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लौरिया, नंदनगढ़, जहाँ से अशोक के इंस्क्रिप्शन प्राप्त किए गए हैं। द मेन पेंटर ऑफ विच स्टाइल एमंग द फॉलोइंग वाज चक्रवर्ती देवी ऑफ बिहार? जो बिहार की चक्रवर्ती देवी हैं वो किस स्टाइल की पेंटर हैं? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा स्टाइल, पटना स्टाइल, या नॉन ऑफ द। तो जो बिहार की चक्रवर्ती देवी थी किस स्टाइल के पेंटर थी? मंजूषा स्टाइल, मंजूषा आर्ट। वो जो पेंटिंग करती थी मंजूषा आर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिराज पर्वत इज ऑल्सो नोन एज, गिरिराज पर्वत को और क्या कहते हैं? मॉन्क्स पीक, बर्ड पीक, वल्चर पीक, नॉन ऑफ दीज। तो गिरिराज पर्वत को वल्चर पीक भी कहते हैं। करेक्ट आंसर इज वल्चर पीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन बिहार स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा साइट जो है वो सिर्फ बिहार का, वो कौन सा साइट है जो यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन, महाबोधि विहार, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन नालंदा, एंशियंट साइट ऑफ विक्रमशिला मोनेस्ट्री, टम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिहार में ओनली कौन सा है? महाबोधि विहार है। यहाँ पे क्या है? बुद्ध के टेम्पल। महाबोधि विहार इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन द बिहार स्टेट। डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर, डालमिया नगर जो बिहार में है किस लिए फेमस था? सिल्क, सीमेंट, लेदर, जूट। तो डालमिया नगर जो बिहार में फेमस था वो सीमेंट के लिए फेमस था। द करेक्ट आंसर इज सीमेंट। द ग्रेट डिसेपल ऑफ बुद्धा सारिपुत्रा वाज बॉर्न, जो बुद्धा के सबसे बड़े वो थे सारिपुत्रा, वो कहाँ बॉर्न हुए थे? ऑप्शन, श्रीलंका, तिब्बत, गुजरात, बिहार। तो सारिपुत्रा बिहार में जन्म हुआ था उनका। करेक्ट आंसर इज बिहार। विदेह किंगडम हैज बीन मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम? जो विदेह किंगडम था उसको सबसे पहले किस में मेंशन किया गया था? मतलब किस शास्त्र में विदेह किंगडम का जिक्र हुआ था? ऑप्शन, अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी, ऋग्वेद, ऑप्शन सी, विष्णु पुराण, ऑप्शन डी, यजुर्वेद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यजुर्वेद। यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लेना है, ऑप्शन यहाँ ये लिखा गया है। करेक्ट आंसर इज यजुर्वेद। विदेह किंगडम को सबसे पहले यजुर्वेद में मेंशन किया गया था, उसमें हमें मिला था विदेह किंगडम के बारे में जानकारी। फर्स्ट टाइम कहाँ विदेह किंगडम की जगह? यजुर्वेद। करेक्ट आंसर इज यजुर्वेद। ऑप्शन यहाँ गलती से ये लिखा गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यजुर्वेद। Which is the district with lowest literacy in बिहार? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम लिटरेसी है, साक्षरता सबसे कम है? बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम साक्षरता है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? गया, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी खगड़िया। तो बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट सबसे लोएस्ट लिटरेसी, कम साक्षरता की है, वो कौन सा है? पूर्णिया। लगभग 51.08% वहाँ की साक्षरता दर है एज पर सेंसस 2011। वहाँ की जो साक्षरता दर है 51.08% है। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है साक्षर लोग पूर्णिया जिला में। Who was the leader of the student movement in Bihar in 1974? 1974 में बिहार में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था उसका लीडर कौन था? ऑप्शंस, जयप्रकाश नारायण,
ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन डी राम पूजन सहाय। द करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो 1974 में बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था उसके लीडर थे। नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर ऑप्शन फ्लड, हेवी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन डी फेमिंग। जो नॉर्थ बिहार है किस लिए फेमस है? क्या है? फ्लड, बाढ़, वहाँ हेवी इंडस्ट्री, भारी मशीनरी के उद्योग वहाँ लगे हों, वहाँ पे एग्रीकल्चर किसानी से बहुत खुशहाली हो, या अकाल के लिए। तो जो नॉर्थ बिहार फेमस है किस लिए? बाढ़ के लिए फेमस है। हर साल बाढ़ आता है नॉर्थ बिहार। तो करेक्ट आंसर इज फ्लड, ऑप्शन ए। महावीर द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज बर्न इन। महावीर जो भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे जैन के, कहाँ उनके जन्म हुआ था? ऑप्शन नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी वैशाली। तो जो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली के नज़दीक। तो करेक्ट आंसर इज वैशाली। Which of the following is first capital of kingdom मगध? मगध का पहला राजधानी कौन था? राजगीर। नालंदा ऑप्शन जो दिया है वो क्या है? नालंदा, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली। करेक्ट आंसर इज राजगीर। Where was the world's first republican system in the 6th century BC? छठी शताब्दी BC में वर्ल्ड में पहला रिपब्लिकन लोकतांत्रिक सिस्टम कहाँ हुआ था? ऑप्शन वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी एथेंस। तो वैशाली इज द करेक्ट आंसर। वैशाली में सबसे पहले लोकतांत्रिक सिस्टम वर्ल्ड में शुरू हुआ था 6वीं शताब्दी BC। दैट इज द करेक्ट आंसर। वैशाली इज द करेक्ट आंसर। व्हेन उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? बिहार उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ था? ऑप्शन ए 22 मार्च 1912, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1936, ऑप्शन डी 12 सितंबर 1948। बिहार से उड़ीसा जो सेपरेट हुआ था 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। 1912 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया था, जो बिहार के ही पार्ट के रूप में उड़ीसा था। फिर अगेन 1936 में 2 राज्य तोड़ के बनाया गया, एक बिहार प्रोविंस, एक उड़ीसा प्रोविंस। मतलब कि बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। When झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000, 2 नवंबर 2000, 11 नवंबर 2000, 12 नवंबर 2000। बिहार से झारखंड जो झारखंड राज्य बना था वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, जब बिहार से उसके अलग किया गया था।
करेक्ट आंसर इज 15 नवंबर 2000. बिहार इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? बिहार इंडिया के किस पार्ट में? ऑप्शन ए ईस्टर्न रीजन, ऑप्शन बी वेस्टर्न रीजन, ऑप्शन सी साउदर्न रीजन, ऑप्शन डी नॉर्दर्न रीजन. द करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न रीजन. बिहार इंडिया के ईस्टर्न रीजन में है. व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार? बिहार का पूरा क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 94,263 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,363 किलोमीटर स्क्वायर और 94,463 किलोमीटर. तो जो बिहार का टोटल एरिया है वो कितना है? 94,163 किलोमीटर है. दैट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which is the biggest district in terms of area in बिहार? बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वेस्ट चंपारण, ऑप्शन सी ईस्ट चंपारण, ऑप्शन डी रोहतास. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट चंपारण. वेस्ट चंपारण जो है बिहार में एरिया क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका एरिया है 5,228 किलोमीटर स्क्वायर. 5,228 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है वेस्ट चंपारण का, जो बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया में है क्षेत्रफल की दृष्टि से. Which is the biggest district in terms of population in बिहार? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वेस्ट चंपारण, ऑप्शन सी ईस्ट चंपारण, ऑप्शन डी गया. पॉपुलेशन के दृष्टि से जो बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पटना. पटना इज द करेक्ट आंसर. Which is the smallest district in terms of area in बिहार? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी शेखपुरा, ऑप्शन डी सिवान. द करेक्ट आंसर इज शिवहर, जिसका एरिया है 443 किलोमीटर स्क्वायर. सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है, जिसकी एरिया 443 किलोमीटर स्क्वायर. Which is the smallest district in terms of population in बिहार? पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शंस ए शिवहर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी अरवल, ऑप्शन डी मुंगेर. जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेखपुरा है, लगभग 6.35 लाख पॉपुलेशन, जबकि शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ का भी लगभग 6.56 के आसपास पॉपुलेशन है. तो जो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which is the district with highest literacy in बिहार? बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए रोहतास,
ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी भोजपुर। तो साक्षरता की दृष्टि से बिहार में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है, जिसका साक्षरता दर कितना है 73.37%, जो बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा है। विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ मेल हाईएस्ट लिटरेसी इन बिहार? बिहार में पुरुष की साक्षरता दर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। अगेन रोहतास में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। कितना है 82.88% साक्षरता दर से बिहार में जो रोहतास है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ फीमेल हाईएस्ट लिटरेसी इन बिहार? बिहार में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी बक्सर। अगेन रोहतास में महिलाओं की जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा है। रोहतास जिला में महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में सबसे ज़्यादा है। लगभग 62.97% महिलाएं जो हैं रोहतास में साक्षर हैं। हाईएस्ट लिटरेसी इन फीमेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतास। विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ मेल लोएस्ट लिटरेसी इन बिहार? किस डिस्ट्रिक्ट में जो लिटरेसी साक्षरता दर है सबसे पुरुष का कम है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी भोजपुर। करेक्ट आंसर इज पूर्णिया। पूर्णिया जिला में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है 59.06%। विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ फीमेल लोएस्ट लिटरेसी इन बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की कम साक्षरता है? सबसे कम साक्षरता महिलाओं में किस डिस्ट्रिक्ट में है जो बिहार में? ऑप्शन क्या है? रोहतास, पटना, पूर्णिया, सहरसा। तो जो महिलाओं की साक्षरता दर जो सबसे कम है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सहरसा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सहरसा। 41.68% साक्षरता दर है यहाँ महिलाओं की। सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार में सहरसा जिला में है महिलाओं की। विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार? बिहार में जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वेस्ट चंपारण, ऑप्शन सी ईस्ट चंपारण, ऑप्शन डी शिवहर। तो जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो शिवहर है। यहाँ पे 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से शिवहर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। 443 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, पर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार।
विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार? बिहार में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी शेखपुरा। करेक्ट आंसर इज कैमूर, भभून। क्या पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के देखा जाए तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 448 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, जबकि शिवहर में 1800 समथिंग जो हैं। मतलब कि सबसे छोटा जो जिला है पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से वो कौन है? कैमूर है। बिहार इज इन विच प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? जनसंख्या के दृष्टि से बिहार इंडिया में किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो बिहार इज द थर्ड पॉपुलेटेड स्टेट। इंडिया में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान। प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र। बिहार इज इन विच प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इंडिया भारत में बिहार किस स्थान पे? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट। प्रथम स्थान पे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इंडिया में बिहार का स्थान है। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर लोग रहते हैं बिहार में, इतनी सघन आबादी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बॉर्डर्ड साउथ टू बिहार? कौन सा स्टेट बिहार के सीमा से साउथ से लगा हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो बिहार का सीमा साउथ से लगा है, किस स्टेट से लगा है? करेक्ट आंसर इज झारखंड। झारखंड जो है बिहार की साउथ की सीमा जो है उससे टच करता है। मतलब झारखंड स्टेट जो है वो बॉर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज बॉर्डर नॉर्थ टू बिहार? बिहार के नॉर्थ सीमा से कौन सी कंट्री टच करता है? ऑप्शन नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो जो बिहार की उत्तरी सीमा से जो कंट्री टच करता है कौन से? करेक्ट आंसर इज नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बॉर्डर्ड ईस्ट टू बिहार? बिहार के पूर्व सीमा से कौन सा स्टेट टच करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। बिहार के पूर्व सीमा से जो टच करता है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट है? वेस्ट बंगाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बॉर्डर्ड वेस्ट टू बिहार? बिहार के पश्चिमी सीमा से सटा हुआ स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड।
करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो बिहार के पश्चिमी सीमा से टच करता है। टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट इन बिहार। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं, 16 सीटें हैं जो राज्यसभा की बिहार में है। तो दैट इज करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन बिहार। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 41। करेक्ट आंसर इज 40। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एट प्रेजेंट। आज के डेट में बिहार विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं? ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 242, ऑप्शन सी 244, ऑप्शन डी 248। तो एट प्रेजेंट जो बिहार विधानसभा है उसके कितने मेंबर हैं? 243 मेंबर है। करेक्ट आंसर इज 243। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट समय में बिहार विधान परिषद में कितने मेंबर? ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 75। तो आज के समय में बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते? 75 होते, जिसमें 63 इलेक्टेड होते हैं और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। और जो 63 सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो इलेक्शन से चुनाव करके आते हैं। तो आज इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इस सीरीज में और आगे पढ़ेंगे और बिहार की जानकारी हासिल करेंगे। हमने कोशिश किया है कि बिहार से संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको इस MCQs के थ्रू रखा जाए, जिससे कि आपके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अभी बिहार टीचर्स के भी नए एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसको नवंबर में घोषणा होनी है, उसमें ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आप इसको जितना रिवाइज करेंगे नहीं अच्छा है। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।